हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्वर्ट आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोग्राम की जो हम लॉन्च करने वाले हैं। इसका नाम है सोशियोलॉजी गाइडेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये बाकी प्रोग्राम से कैसे अलग है, इस बात को समझते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले ये देखिए, ये हैंड का साइन। इसका मतलब क्या है कि गाइडेंस आपको मिल रहा है। किनसे गाइडेंस मिल रहा है? आपको टॉपर्स से गाइडेंस मिल रहा है। ये कितनी खुशी की बात है कि टॉपर्स से गाइडेंस मिल रहा है और आप बहुत आगे चल सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने सोशियोलॉजी के प्रिपरेशन में। ये स्टार्ट होने वाला है 20 मई को 2022, 20 मई 2022, यानी कुछ ही दिनों बाकी है और उसमें सारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और ये उन बच्चों के लिए है जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा है कि 2022 के लिए आपने स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो हमने उन्हें कहा है कि हम सेकेंड वीक में जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है हम उनके लिए नया बैच स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 2023 के लिए है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है कि वो आराम से आकर के अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि दूसरों से वो आगे बढ़ सके, कंपटीशन में वो आगे बढ़ सके। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स कहा जाता है और इसमें आप जितना भी आगे पढ़े, जितना भी आगे करें, आपके लिए ये कमी होगा। इसीलिए जरूरत है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करें ताकि आप किसी भी हालत में कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो जानते हैं आइए कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या, क्यों हमने स्टार्ट किया, क्या अलग बात है इसमें। क्योंकि ऐसे तो कई आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो भाई आपके प्रोग्राम में क्या नया है, ये बात आप जानना जरूर चाहेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि आपने सोशियोलॉजी कुछ नहीं जाना है। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको नहीं पता है सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें क्या होता है कि आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और उसमें आप थिंकर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने सोशियोलॉजी को शुरू किया था। पहले सोशियोलॉजी नहीं था। और ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल में आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी सबसे एक न्यूएस्ट डिसिप्लिन है, यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, इसके बाद सोशियोलॉजी आई। तो आखिर क्या जरूरत थी सोशियोलॉजी को आना, क्यों पड़ा, क्यों सोशियोलॉजी को जन्म लेना पड़ा? इसीलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया उस वक्त तहलका मच गया और फ्रांस में, पूरे यूरोप में बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए। फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिज्म आया, फैमिली में चेंजेस हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आया, बहुत सारे फैमिलीज टूट गई, किनशिप टूट गई, एक नया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब सिद्धांत जो है ये आगे आने लगे। इस वक्त सोशियोलॉजी का जन्म लेना पड़ा क्योंकि कार्ल मार्क्स, दरखाइम और दूसरे थिंकर्स को लगा ये कि हमें एक ऐसी डिसिप्लिन की जरूरत है जो नए वर्ल्ड या फिर मॉडर्न वर्ल्ड को समझने में हमारी मदद कर सके। और सोशियोलॉजी का ये बहुत बड़ा रोल है कि उसने इस मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड को समझने में हमारी मदद की है। सबसे पहले देखिए, इसमें 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, सारे टॉपिक्स को एक साथ करेंगे या हैफिजेडली करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक और एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप 2 क्वेश्चन करते हैं किसी भी टॉपिक से, तो क्या होता है कि आप टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं और आपको वो ग्रास्प नहीं हो पा रहा है। प्रोबेबली आप वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं टॉपिक को। इसीलिए जरूरी है कि सीरियली कोई भी चीज को सीक्वेंशियली अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं तो आपका जो डेप्थ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो काफी हद तक बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि क्वेश्चंस को या सिलेबस को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो आप देख रहे हैं टॉपिक्स 1 to 3 का है। 1 to 3 में सबसे पहले आपको बताया जाएगा सोशियोलॉजी इमर्ज क्यों की, जन्म क्यों लिया उसने, किस परिस्थितियों में सोशियोलॉजी का जन्म हुआ और कैसे सोशियोलॉजी बढ़ा। क्या दूसरे डिसिप्लिन से ये कम है या ज्यादा है या दोनों इक्वल है या सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्या इसका रिलेशनशिप है दूसरे डिसिप्लिन से, इस बात को आप समझेंगे। आप ये भी समझेंगे कि सोशियोलॉजी जो हम बोलते हैं वो तो बहुत ही जनरल सोशियोलॉजी है भाई। चाइल्ड मैरिज है, उसमें वुमेन्स इश्यूज है, फेमिनिस्ट इश्यूज है, ब्लैक लाइव्स मैटर है, मी टू मूवमेंट है, सेक्सुअल हैरासमेंट है, एजिज्म है, सब कुछ जो हम जनरल स्टडीज में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या अलग है? क्यों ना हम इसके लिए कुछ डिसिप्लिन ही ना रखें, है ना। तो ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आती है कि सोशियोलॉजी ही क्यों, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत सारी चीजें जनरलाइज करके रखी हुई हैं, तो हमें पढ़ने की क्या
आवश्यकताएं हमें तो सब मालूम है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो डिफिकल्ट होते जाते हैं, जिसमें आता है सोशियोलॉजी एज साइंस और रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। इसमें आपको थोड़ा हद तक मास्टर्स डिग्री लेवल की नॉलेज आपको जरूरत पड़ती है, और इस समय आपको एक मेंटर की खास जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि बिना मेंटरशिप के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी समझ उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएगी जितने दूसरे बच्चे कर पाएंगे। इसलिए आपको जरूरत है एक मेंटर की, एक टॉपर की, जो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले सके। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने डिसाइड किया वो है टॉपिक 4। टॉपिक 4 में हमने उन इंटेलेक्चुअल्स को रखा है जिन्होंने सोशियोलॉजी का फाउंडेशन रखा था, जिनको हम पायनियर्स भी बोलते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, दुर्खाइम, वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीड। ये जो थिंकर्स हैं, इन्होंने जो थ्योरीज रखी है, यही आगे चलकर हमारा फाउंडेशन बनाती है। अगर आपका फाउंडेशन ये वीक होता है, आप सोशियोलॉजी के आंसर नहीं लिख पाएंगे। कितना भी सोशियोलॉजी रट लें, कितनी भी सोशियोलॉजी बहुत सारे नोट से पढ़ लें, आपको समझ नहीं आने वाला है। आपको हमारी जरूरत पड़ेगी और हम आपका हाथ थाम करके आपको आगे ले चलेंगे। टॉपिक्स 5 to 9 में जब आपने थिंकर्स पे पकड़ मजबूत आपकी हो गई, उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन करेंगे। आप देखेंगे कि उनकी थियरीज जो है इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, वर्क इन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, किनशिप, इसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं आज के जीवन में, आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कहां पर सोशियोलॉजी है। क्या हम सोशियोलॉजी को डेमोक्रेसी में देखते हैं, सिटीजनशिप में देखते हैं, क्या हम उसको प्रेशर ग्रुप में देते हैं, क्या नक्सलिज्म में देखते हैं, क्या सेक्युलरिज्म में देखते हैं या नहीं देखते हैं। इस बात को आपको समझना है। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन उसको सोशियोलॉजिकली लिखना, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखना, ये आपको नहीं पता है। ये बात हम आपको बताएंगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हर एक चीज को कैसे लिखना है। एक जनरल स्टडी वाला व्यू है, उसको सोशियोलॉजिकल आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ थिंकर्स डाल देने से, बिना समझे बूझे, आपका आंसर सोशियोलॉजिकल नहीं हो जाता है। उसको जरूरत है एक मोल्डिंग की, एक प्रेजेंटेशन की, जो हम आपको देने वाले हैं। फाइनली सोशियोलॉजी में आप देखेंगे कि एक हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से बदलती रह रही है, वो स्टैटिक नहीं है। अभी पहले हमारा जो इंडिया था, उसमें आपने देखा कि पहले हम क्या थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे। हम लोग क्या किए, डीकोलोनाइज हुए, है ना। पहले हम एक कॉलोनी थे, उसके बाद हम कॉलोनी नहीं रहे और हमने इंडिपेंडेंस पा लिया और हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जाने लगे। हमारे लिए बहुत दुख की बात थी, लेकिन फिर भी हम एक डेवलपिंग कंट्री में डेवलप हुए। कैसे हुआ ये सोशल चेंज हुआ। हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ी, हमारी लिटरेसी लेवल बढ़ी, और लोग क्या हुए, बिलो पॉवर्टी लेवल से अबव पॉवर्टी लेवल में आए। तो ये सारी चीजों को, सोशल चेंज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस चीज को हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। इसके लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सोशियोलॉजी बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। एसए में हेल्पफुल होगा, जनरल स्टडीज पेपर 1 में हेल्पफुल होगा, और आपके दूसरे इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है। अब हम जानते हैं कि हमने अब 4 भागों में बांट दिया सोशियोलॉजी को, लेकिन सोशियोलॉजी आखिर है क्या, सोशियोलॉजी पेपर 1 आखिर है क्या। सोशियोलॉजी पेपर 1 सिर्फ स्टैटिक नहीं है, इसमें 2 भाग है। स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो स्टैग्नेंट है, जो फिक्स्ड है, और दूसरा डायनामिक, जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक वो चीज है जिसमें सारी थियोरीज आती हैं, थिंकर्स बोल दीजिए या उसके एप्लीकेशन बोल दीजिए, सारी थियोरीज आती हैं, जिससे आपका फाउंडेशन बनता है, जिससे आपका महल बनने वाला है। आप महल खड़ा करने वाले हैं, सोशियोलॉजी का महल खड़ा करने वाले हैं। उसके पहले फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिसके लिए आपको थियोरीज पढ़ना बहुत जरूरी है। वो थियोरीज पे क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं, और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाले हैं। जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं थ्रू आंसर राइटिंग ओनली। इसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, तब हम चलेंगे डायनामिक पोर्शन में, जो स्पेशली करंट अफेयर्स पे आता है। फॉर एग्जांपल, सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा आप देखते हैं वर्क प्लेस पे, मीटू मूवमेंट आप देखते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर आप देखते हैं, मैरिज का एज बढ़ाने का आप देखते हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है कई जगह कम हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्लम्स में लोग किस तरह से बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एजिज्म यानी कि एल्डरली लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उन्हें जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, मोर्टेलिटी रेट कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कैसे लिखे भाई आंसर। तो ये सारी चीजें हम आपको आंसर राइटिंग में
हाथ पकड़कर आपको ले चलेंगे, ताकि आपका जो आंसर है इतना एनरिच हो जाए कि एग्जामिनर आपको देखते ही मार्क्स दे दे। जब हम डिटेल में देखते हैं स्टैटिक पोर्शन, जो हमने थियरी बोला, जब हम डिटेल में देखते हैं तो इसमें देखते हैं ये टॉपिक्स 1 to 3 जो आता है, ये रिसर्च मेथड्स हो गया, इमर्जेंस हो गया, स्कोप हो गया। उसके अलावा सारे थिंकर्स या इंटेलेक्चुअल्स या पायनियर जिनको हम बोलते हैं, उनकी थियरीज एंड पर्सपेक्टिव जो हमें याद रखनी है। और बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्क एंड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सिस्टम्स ऑफ किनशिप, सोशल चेंज, ये सारी चीजें जो है, इन सब में जो थियरीज आती हैं, ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, यानी कि ये आपका पोर्शन हो गया फिक्स्ड। ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आपको करना ही है, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। तो मन कैसे लगाए? मन ऐसे लगाएंगे हम कि हम इस पे आंसर लिखेंगे। जब हम आंसर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन वर्क करता है और हमारे अंदर इंटरेस्ट भी जागता है, तो हम तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं, तुरंत उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज स्टैटिक कर लिया, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, अब तो महल खड़ा करने का टाइम आ गया भाई, सोशियोलॉजी हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे हम? तब हमारा रूल आ जाता है कि चलो अब आपको हम करंट अफेयर्स बताएंगे। करंट अफेयर्स कैसे? किनशिप में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मैरिज में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, डिजिटल मैरिजेस हो रहे हैं, वर्चुअल मैरिजेस हो रहे हैं, कोविड में किस तरह से चेंजेस हुए, रिलीजन क्या रिलीजियस रिवाइवल हुआ या रिलीजन अभी लूज कर रहा है सोसाइटी पे अपना रोल। उसी तरह पॉलिटिक्स में क्या नए प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं, क्या नए मूवमेंट्स हो रहे हैं, वर्क एंड इकोनॉमी में कोविड में माइग्रेंट्स पर क्या बीती, ये सारी चीजों को हम समझेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू। और उसके अलावा हम समझेंगे सोशल चेंज। कोई भी सोसाइटी में सोशल चेंज जब होता है तो या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने एक्सटर्नली एक फोर्स थे और उन्होंने हमारे अंदर चेंजेस लाए, हम मॉडर्न बने और हमारे अंदर नेशनलाइजेशन हुआ, रेलवेज आए, ब्यूरोक्रेसी आई, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंजेस लाए और जो आगे चलकर एक डेवलपिंग नेशन में हमारे मदद किए। उसी तरह से इंटरनली चेंजेस भी होते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है या फिर कोई एक सेक्शन अचानक बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट कास्ट हो गया, जो कास्ट सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर रहा है और एक कास्ट जो नीचे है स्ट्रैटिफिकेशन में, वो अचानक से ऊपर आ जाता है, वो डोमिनेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में पाटीदार्स है, मराठास है, महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस हो रही हैं, इसको हम सोशल चेंज में मानते हैं, इसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए आपका महल खड़ा हो रहा है सोशियोलॉजी का। लेकिन इसके बाद और एक चीज बाकी है। क्या चीज बाकी है? वो है कि हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो क्या आपको अलग हमारे प्रोग्राम में मिलेगा, टॉपर्स क्या आपको देंगे अपनी तरफ से, वो आपको देने वाले हैं करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन। जब आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगी, उसमें बताया जाएगा कहां पे आपको मीटू मूवमेंट लगाना है, कहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर डालना है, कहां पे सोशल इश्यूज डालना है जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, कहां पे आपको डिफरेंट जजमेंट्स, बिल्स, स्कीम्स डालने हैं, कहां पे आपको पॉवर्टी का एग्जाम्पल देना है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एजिज्म। और हम ये भी बताएंगे द हिंदू के कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, ईपीडब्ल्यू, डिफरेंट रिपोर्ट्स, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या वेस्ट है, क्या बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के थ्रू ही मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने इस फेज को निभाया है और इस फेज से वो गुजरे हैं और वो बहुत हद तक जानते हैं कि क्या करना है, किससे आपके मार्क्स आगे बढ़ेंगे। कोई और आपको नहीं बताने वाला, लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है जिनका, वो आपको जरूर साथ में लेके चलने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये 30 दिन का प्रोग्राम है, 30 डेज का प्रोग्राम है। डेली आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये टॉपर्स ने बनाया है, सोच विचार कर बनाया है, ताकि जो क्वेश्चन आपको हेल्प करे वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इवनिंग तक यानी शाम तक आपको रिव्यूज मिल जाएंगी और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस यानी सोल्यूशन वीडियोस डिटेल में मिलेगा, जिसमें आपको आंसर राइटिंग बताया जाएगा, आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट है उसके एक छोटे से एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बोल सकते हैं, एक्सप्लेनर बोल सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके अलावा हमारी तरफ से ये होगा कि कुछ सोर्स अगर हमको लग रहा है कि आपके आंसर में कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम बोलेंगे ये सोर्स पढ़िए, हैरेलंबस पढ़ लिए, गिडेंस पढ़ लिए, आप रामानुजा पढ़िए। क्या पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे अगर हमें लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। ये हमारी तरफ से एक भेंट आप समझ सकते हैं, एक गिफ्ट आप समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई हम क्यों ज्वाइन करें GAWP? हमने बहुत आंसर राइटिंग किया हुआ है,
हमारे पास PYQ है, हम खुद से करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम सब चीज खुद से करेंगे। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका खुद का जो मोटिवेशन है वो कुछ दिन तक रहेगा, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है। परमानेंट रूप से कंसिस्टेंट होने के लिए आपको जरूरत है एक टाइम टेबल की, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा रेगुलर मोटिवेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आपको टॉपर्स गाइड कर रहे हैं, तो वही एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि कोई आपको हाथ थाम के एक मेंटर के रूप में आपके साथ चल रहा है। और टॉपर से बड़ा मेंटर कोई नहीं हो सकता है आपके लिए। आपको एक कंपटीशन का भी माहौल आपको समझ में आएगा और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन भी होगा, जिसके थ्रू आपको एक पुश मिलेगा और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने से तैयारी कर रहे होते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत एक्साइटमेंट होकर के बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन फिर हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको नहीं होगी। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे। देखिए, कोई भी आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डाउट उसका सबसे बड़ा फीचर है। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि यही डाउट्स चल करके आपको मेंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर आपका डाउट्स पहले से क्लियर है, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, आप जितना कॉन्फिडेंस जरूरत है उतना ही कॉन्फिडेंट आप होते हैं और जाकर के आप अपना 100% देते हैं। इससे डाउट क्लियरेंस रेगुलर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लाइव सेशंस होंगे, आप अपना कोई भी डाउट लेकर के पूछ सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं शेड्यूल क्या है, कैसे हमने अपना शेड्यूल तैयार किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया हुआ डे वाइज, डे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा हमने दिया हुआ है। कौन से दिन में आपका टेस्ट होने वाला है, आप उसको टेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप फेथफुल रहेंगे प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आप कहीं से देख करके आंसर लिख रहे, नहीं। अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है, पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखिए, क्योंकि अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे, आप अपना 100% देंगे, आप इंटीग्रिटी में रहेंगे। अगर आप खुद से धोखा करते हैं तो हम आपको नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप अपना 100% देंगे एंड यू विल बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। उसके बाद यहां पर देखिए, हमने सब टॉपिक वाइज रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये थिंकर्स का है, तो हमने डाला हुआ है कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल होगा, डिविजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुइसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं और ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि ये स्टैटिक पोर्शन में भी है और आपको डायनामिक भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो होता है टॉपिक्स 4 ऑनवर्ड्स या टॉपिक 5 के बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ थिंकर्स आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे अपने प्रिपरेशन लेवल पे। आपके पास बहुत ही कम सीट्स है, बहुत कम सीट्स है, यानी सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स है। हम बहुत कम एनरोलमेंट्स लेने वाले हैं और सबसे पहले 10 जो बच्चे होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि अभी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2999 है। तो आप देर न करें, तुरंत आप बुक करें अपना सीट। पेमेंट डिटेल्स है आपको ब्राउचर में मिल जाएगा। कोई डाउट हो convertis@gmail.com पे करिए, लेकिन आप जल्दी करें क्योंकि आपका सीट कोई और ले लेगा, फिर सोशियोलॉजी का मार्क्स कोई और ले जाएगा आपका। आप वहीं पीछे रह जाएंगे, आपका सोशियोलॉजी का मार्क्स नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बहुत जल्दी कीजिए, अपना सोशियोलॉजी का स्कोर बढ़ाइए। पेपर 1 जो कि फाउंडेशन है उसको अच्छा कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पेपर 2 भी लाने वाले हैं। तो अगर आप पेपर 1 अच्छे से करेंगे तो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगेगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया, ये भी हम जानते हैं। जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।